रिजल्ट हुआ है उनको बहुत बहुत उनको बहुत शुभकामनाएं। और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, उस बच्चे का भी रिजल्ट नहीं हुआ है जो बच्चे पिछला साल जिनका रिजल्ट हुआ था। बहुत सारे बच्चे रिजल्ट नहीं रिजल्ट हुआ है, लेकिन इसका उसका कुछ रोल नंबर का भी इशू है। जैसे कि किसी किसी हम देख रहे हैं कि एक रोल नंबर से लगातार रिजल्ट हुआ है। इस पर सारा लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन एक बात नहीं बोल रहे हैं। एक बात नहीं बोल रहे इन लोग। अगर अगर मान के चलिए 13 लाख लगभग लड़का रिजल्ट दिए थे, 1 लाख रिजल्ट आया है तो दोस्तों अभी हम गेट नंबर 10 के पास गांधी मैदान में आए हैं, तो एसके यहाँ पे बात करते हैं। बिहार पुलिस जो धांधली 19,838 में बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है, जो धांधली हो रहा है धांधली हो रहा है। तो अभी हम एसके झा टीम और संघर्ष डिफेंस एकेडमी का जो ट्रेनर है मनीष सर से बात करते हैं। सबसे पहले सर, युवा आवाज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा सर मैसेज आ रहा है जो 19,838 में धांधली हुआ है, और धांधली हुआ कहाँ तक सही लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि ये सत्य चीज है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जिसका 12 लाख लड़के हैं, 12 लाख लड़के हैं, अगर 12 लाख में से अगर 50,000 भी लड़के एकत्रित होकर संवैधानिक तरीके से अगर काम करेंगे, इस पर सुधार हो सकता है। क्या लगता है आपको 19,838 का जो अभी रिजल्ट आया उसके लिए आंदोलन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल एकदम, देखिए बिल्कुल इस पर संवैधानिक तरीके से आंदोलन होना चाहिए। इसमें सुधार, इसमें प्रकाशित कर एकदम सबसे सबसे बढ़िया। इसमें देखिए पता नहीं चल रहा है कैसे, या जल्दी आयोग ने जल्दीबाजी में कर दिया है या क्या गलती किया है। रोल नंबर का भी इशू है। 30,000 से 30,000 से कुछ दिक्कत हुआ है रिजल्ट में, इस बात स्पष्ट है। सही आप बोले हैं, जो बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो पिछले बार मतलब रिजल्ट हुआ था उसका इस बार नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ आयोग का एक गलती है, मैं इसके स्पष्ट बता रहा हूँ, आयोग का एक गलती है। देखिए ठीक है, सेटिंग नहीं हुआ है, हम मानते सेटिंग नहीं हुआ है, इस बात हम एकदम सच बोलते हैं। लेकिन सेंटर वाला काम कर रहा है, प्राइवेट स्कूल वाले धांधली कर रहे हैं। एक बात जान जाइए, आयोग से मैं बार बार हमेशा यहीं से बोल रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल में सेंटर न दिया जाए और कार्बन कॉपी के लिए अभी आंदोलन किया जाए। जैसे कि चेयरमैन साहब बोले हैं कि नियमावली चेंज होगी, नियमावली चेंज करनी पड़ेगी अगर ऑफिस में आप लोग एप्लीकेशन देते हैं तो जितने भी कोर्स जितने भी आप लोग बिहार पुलिस में दबदबा बनाते हैं कि मेरा दबदबा है, हित है, वो है, दबदबा है, किताब बेचने का फोकस करते हैं। वो कहावत कहता है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, हाला करे रात भर वाला है। ठीक है, तो जितने दबदबा आप लोग बोल रहे हैं उनको बच्चे खाली कोर्स बेचने के चक्कर में खाली दरोगा का आंदोलन होगा, खाली दरोगा का आंदोलन नहीं होगा ना। तो बेचारे जिनका दुख है, विद्यार्थियों को दरोगा है, या अभी देखिए मध्य से वैकेंसी आया है ना जी, मध्य से वैकेंसी आया है ना, ड्राइवर आया है ना, ड्राइवर भी दरोगा भी आया है ना। तो इस बात पर आंदोलन कहा नहीं होना चाहिए, कार्बन कॉपी मिलना चाहिए खाली वैकेंसी लाने के लिए। और वैकेंसी तो क्लियर था, वैकेंसी आएगा 1800 पोस्ट, लेकिन इस पर बात का आंदोलन कहा नहीं होना चाहिए कि वैकेंसी कार्बन कॉपी मिले। आज कार्बन कॉपी मिला रहता तो सारे बच्चे जिनका जो मायूस है, देखिए रिजल्ट होना है ना होना अलग बात है, तराजू के दो पहल है, कहीं ऊंच कहीं खाल, जीवन का होता है, इस घबराने चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पर आवाज उठाइए, दोनों का उठाइए, जान जाइए, एकदम उठाइए। दरोगा में और मध्य निषेध में बिहार पुलिस, बिहार CSBC के द्वारा, देखिए चेयरमैन साहब ईमानदार इंसान है, चेयरमैन साहब जितेंद्र प्रसाद जी बहुत ईमानदार इंसान है। उनके पावर में जितना रहता है वो काम करते हैं। उनके पावर में जो ये बात साफ बोले कि हम नियमावली चेंज होना चाहिए तो नियमावली चेंज कीजिए। तो नियमावली के विरोध एक दो मीडिया है, जैसे कि बहुत मीडिया है अच्छे बात बार बार अच्छे बोल रहे हैं, जैसे कि एक नालंदा वाले राज हैं, हमेशा मुद्दा उठाते हैं। दो मीडिया है, देखिए जो आप हैं, आवाज युवा आवाज ओम प्रकाश जी हैं, नालंदा वाले राज जी हैं, ये मुद्दा उठाते हैं, बच्चे के मुद्दा उठाते हैं। देखिए जो कार्बन कॉपी का मुद्दा होना चाहिए आंदोलन, कार्बन कॉपी मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए, कटअप जारी होना चाहिए। इस पर एक मैं दिलीप जी से आग्रह करूंगा, विकेश भट्ट से मेरे मित्र हैं, विकेश भट्ट, दिलीप जी, मैं उनके साथ सौरभ जी से आंदोलन मांग करूंगा। और मैं व्यक्तिगत बात भी करूंगा इस पर कि दशहरा बाद इस पर आंदोलन होना चाहिए। और सारे भाइयों से अनुरोध है, जिनका रिजल्ट हुआ है ना हुआ है, सभी लोग एक बार आवाज उठाइए। जिसका रिजल्ट नहीं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जिसका रिजल्ट नहीं हुआ, देखिए जीवन में हार मत मानिएगा, कभी जीवन में हार मत मानिएगा। कर खुद ही को बोलो, इतना खुदा पचित राजा क्या है। तो आप
एक सोचिएगा कि हम मेरा 1991 पोस्ट में के लिए हम नहीं बने थे, हम दरोगा बनेंगे या सचिवालय सहायक बनेंगे। मैं ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को देखा हूँ जिसका बिहार पुलिस रिजल्ट नहीं हुआ और सचिवालय सहायक नौकरी कर रहे हैं। हताश नहीं होना है, जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, ये एक बात ध्यान रखिएगा। सर बहुत आदमी बोल रहे हैं जो दरोगा मतलब 19,838 जो बिहार पुलिस में धांधली हुआ है, लेकिन धांधली होने का जो कोई मतलब प्रमाण मिलेगा तभी तो आंदोलन में जाएगा। धांधली देखिए, धांधली क्या देखिए, धांधली एक चीज आयोग ने धांधली कहाँ हुआ बताते हैं। धांधली सेंटर मैनेज हुआ है, जैसे प्राइवेट जितने सेंटर हैं उस सब थोड़ा सा प्राइवेट जितने सेंटर मैनेज का काम किया है, आज सरकार आयोग में कुछ गड़बड़ी के एक्स्ट्रा 500 रिजल्ट एक्स्ट्रा दे दिया है, 19,838 के अलावा 500 रिजल्ट एक्स्ट्रा दे दिया गया है। इसमें देखिए अब क्या पता मैटर चल रहा है, लेकिन वो है, लेकिन इसमें गहन जांच होना चाहिए, आयोग को इस पर देखना चाहिए। और मैं बार बोलता हूं कि ये इस पर जांच होनी चाहिए और इसे बारीकी तरफ देखना चाहिए कि कहाँ गलती हुआ है। मतलब आयोग की बदनामी हो रही है, जितेंद्र प्रसाद की बदनामी हो रही है। मान लीजिए अभी जो कोई चीज का एग्जाम बिहार पुलिस है, मध्य से किसी चीज का एग्जाम आपको लगता है जो मतलब सरकारी कॉलेज या स्कूल में देना चाहिए या प्राइवेट में भी देना चाहिए? नहीं, सरकारी स्कूल में देना चाहिए। सरकारी स्कूल में देना इसलिए देना चाहिए कि वहाँ मास्टर को डर रहेगा कि हमको मेरा अगर गलती करेंगे तो मेरा नौकरी चल जाएगा। लेकिन प्राइवेट मास्टर को डर नहीं रहता है ना जी, वो प्राइवेट मास्टर डर नहीं, 5-6 हजार कर मनबड़ू होते हैं, सीएसबीसी वाले होते हैं, सॉरी सीबीएसई वाले होते हैं, और किसी नेता के स्कूल होता है। प्राइवेट स्कूल कोई पॉलिटिकल पार्टी का होता है, कोई गुंडा मौलिया का होता है, कोई बढ़िया अधिकारी का नहीं होता है, कोई ईमानदार इंसान का नहीं होता है। जितना सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं वो कोई माने एकदम कोई नेता पॉलिटिकल पार्टी का ही होता है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे दूंगा आपको। आपको क्या लगता है कितने दिनों तक में मतलब कम से कम समय में आंदोलन हो पाएगा या नहीं? देखिए आंदोलन में मैं बार बोलता हूँ, इसको सारे ट्रेनर को, सारे शिक्षकगण को, ट्रेनर हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग तो मतलब पीछे रहे, क्या कर सकते हैं? देखिए कोई बड़का बनेगा, कोई हम लोग ट्रेनर क्या कर सकते हैं? जब हमारे पटना में मार्केट में अरे तेरे बोला जाता है ट्रेनरों को, अपने आप को बहुत बड़ा हैसियत, जो चापलूसी करता होगा वो होगा, जान जाइए। अरे तेरे बोला जाता है ट्रेनर को, ट्रेनर को हम महीना देते हैं, ये करते हैं, वो इंसान नहीं। ट्रेनर को कहा नहीं, ट्रेनर हम साइलेंट इंसान है, ट्रेनर का नहीं कोई हम। लेकिन एक बात जरूर बोलेंगे कि अगर आप आगे चलिएगा तो पीछे से गर्दन कट जाएगा, लेकिन पीछे नहीं झुका जाएगा। सभी ट्रेनर बोल रहे हैं, सब ट्रेनर में एक मत है, सब ट्रेनर के अगर आप शिक्षकगण आप आगे चलिए, जो बड़ा अपने आप को धृतराष्ट्र समझ के बच्चे हुए हैं कि हस्तिनापुर पर मेरा ही पूरा कब्जा है, जैसे बहुत लोग नहीं बोलते हैं, जैसे बिहार पुलिस बिहार दरोगा मेरा ही कब्जा है, हस्तिनापुर मेरा ही कब्जा है, तो उस पर आगे चलिए, आंदोलन होना चाहिए कार्बन कॉपी पर, तब जाकर आप देखिएगा। अगर आप ट्रेनर आपके पीछे नहीं रहेगा तब हमसे बोलिएगा। जैसे आप बोले विकेश भट्ट छात्र नेता है, दिलीप कुमार है, सौरभ भैया, उसको बोलेंगे सभी टीचर को बोलने बिहार पुलिस का आंदोलन 19,838 का करने का, इसका जो है बात मानेंगे सभी टीचर या नहीं? बात मानना चाहिए, कहीं नहीं मानना चाहिए। आप धृतराष्ट्र बनते हैं, अब पूरा हस्तिनापुर आप ही का कब्जा है, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, क्यों बात नहीं मानना चाहिए? कार्बन कॉपी मिलवे नहीं करेगा तब पता नहीं चलेगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो जाए। मालूम चलना चाहिए कि हम कितना किताब में से लड़ा है, इसका सच प्रमाण नहीं मिलता है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि यह हुआ? सर आपका यही कहना आंदोलन होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत जल्द होना चाहिए। 8 तारीख का आचार संहिता लग जाएगा, आचार संहिता के बाद कुछ नहीं होना चाहिए, कानूनी रूप से आंदोलन होना चाहिए। और इसमें सभी नेतागण से जितने भी नेता हैं, इस पे एकदम